हरिद्वार का सबसे भ्रष्ट कोई अधिकारी अगर है तो अतुल प्रताप है। मन मर्जी कर रखी उसने पूरी ग्राम पंचायतों में। किसी जनप्रतिनिधि का प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तो बहुत छोटी चीज है उसकी नजर में। वो किसी बड़े से बड़े नेता का फोन उठाने को तैयार नहीं है। वो तमाम तरीके से अपनी यहाँ पे हठधर्मी कर रखी उसने। और कई सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांचें उस व्यक्ति के पास आई, लेकिन उन जांचों को वो जांच करना तो बहुत दूर की बात, उन जिसके पक्ष में जाए उसके। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ मुस्कान गोस्वामी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने हरिद्वार के डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार पहुंचे आजाद अली ने तीखे तेवर दिखाते हुए अतुल प्रताप को जिले का सबसे भ्रष्ट अधिकारी करार दिया है। आजाद अली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीपीआरओ अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं और किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच करने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि अतुल प्रताप किसी जनप्रतिनिधि का फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते और पूरी तरह से हठधर्मी पर उतर आए हैं। आजाद अली का आरोप है कि कई महत्वपूर्ण जांचें लंबित हैं, लेकिन अपनी साठगांठ और रसूख के चलते डीपीआरओ फाइलों को दबाकर रख देते हैं। पक्षपात का आरोप लगाते हुए आजाद अली ने शासन को दुटूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो जन अधिकार पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। अब देखना होगा कि शासन इन गंभीर आरोपों पर क्या संज्ञान लेता है। बने रहिए दृष्टि न्यूज उत्तराखंड के साथ। हरिद्वार का सबसे भ्रष्ट कोई अधिकारी अगर है तो अतुल प्रताप है। मन मर्जी कर रखी उसने पूरी ग्राम पंचायतों में। कोई किसी ग्राम पंचायत से संबंधित कोई किसी तरीके की भी जांच है वो करने को तैयार नहीं है। वो किसी जनप्रतिनिधि का प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तो बहुत छोटी चीज है उसकी नजर में। वो किसी बड़े से बड़े नेता का फोन उठाने को तैयार नहीं है। वो तमाम तरीके से अपनी यहाँ पे हठधर्मी कर रखी उसने। और कई सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांचें उस व्यक्ति के पास आई, लेकिन उन जांचों को वो जांच करना तो बहुत दूर की बात, उन जिसके पक्ष में जाए उसके पक्ष में उस पूरी फाइलों को तमाम को मोड़ के रख दे रहा है, पक्षपात कर रहा है। और उसका कहना यह होता है कि मैं स्वामी यतीश्वरानंद का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसके काले कारनामे, दबाई हुई जांचें और जितने उसने प्रकरणों में खाली कागजों में कार्य कर रखे हैं, वो बहुत सारे कई सारे पंचायत सेक्रेटरी हैं जिनकी जांचें चल रही है, उनकी जांचें भी दबा के बैठा है। एक चौहान है यहाँ का धनपुरा ग्राम पंचायत का पंचायत सेक्रेटरी, उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। उस जांच करने की बजाय डीपीआरओ ने वो जांच भी दबा के रखी है। और कई सारे ऐसे पंचायत सेक्रेटरी हैं जिनको मनचाहे तरीके से उसने जिले में कार्य करवा रहा है। कई सारे ग्राम प्रधानों के मनचाहे तरीके से कार्य करवा रहा है। कई सारे ग्राम प्रधानों की जांचें ऐसी चल रही हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं और उनके द्वारा कई कार्य ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध किए गए हैं, धांधलेबाजी से किए गए हैं। लेकिन अतुल प्रताप के द्वारा तमाम ऐसे कार्यों में सिर्फ और सिर्फ मनमर्जी चल रही है। तथ्यों के साथ उसकी शिकायतें कर दी गई हैं, शासन स्तर पर शिकायत कर दी गई है। और ये मैं खाली मोर्चा ही नहीं हमने खोला, जन अधिकार पार्टी जनशक्ति दावे के साथ कहती है कि ऐसे करप्ट अफसर को, ऐसे करप्ट भ्रष्टाचारी अधिकारी को जिला हरिद्वार में हम किसी भी सूरत में रहने नहीं देंगे। जल्द इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो इसके काले कृत्य है। हो रही है। अब हमने मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ शासन स्तर को अवगत करा दिया है। ये हमारा वादा है हरिद्वार की जनता से कि ऐसे भ्रष्ट डीपीआरओ को जिला हरिद्वार से बेदखल करके दिखाएंगे। यदि अतुल प्रताप को जल्द विभाग द्वारा नहीं हटाया गया, शासन स्तर द्वारा नहीं हटाया गया, जो हमने तथ्यों के साथ शासन को अवगत करा दिया है, तो निश्चित तौर पे जो अधिकारी इस ऐसे भ्रष्ट अफसर के पक्ष रख करेंगे या भ्रष्ट ऐसे अफसर की कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम करेंगे, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। क्योंकि यह व्यक्ति जानबूझ के यहाँ पे जिला हरिद्वार में हठधर्मी कर रहा है। नहीं, डीएम साहब से तो हमने इनकी शिकायत नहीं की। डीएम साहब या अन्य अधिकारियों से हम अन्य जिले के आम जन के कार्यों को लेके मिले हैं, लेकिन इस अतुल प्रताप के खिलाफ तो हमने कई दिन से मोर्चा खोल रखा है। और मुझे अधिकारियों ने आश्वस्त किया है जल्द इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा।